जय हिंद प्यार साथियों, मैं हूं ब्रिजेश और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो प्यार साथियों, आज हम जानेंगे डिस्काउंट में पार्ट 2 है और टाइप हमारा 2 है। ठीक है, कल हम इंट्रोडक्शन दिए थे, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, और उसमें हम 2-3 क्वेश्चन भी कराए थे जो कि टाइप 1 से रिलेटिव था। आज हमारा टाइप 2 है। हम टाइप वाइज टाइप पढ़ेंगे, बस आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। फिर देखिए हम आपको कैसे पढ़ाते हैं। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, भगा भगा कर देखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं तो आप पहले देखिए हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या इसमें ट्रिक है कि नहीं है, कॉन्सेप्टली है कि नहीं है। आप जहाँ जैसे मैं अगर आपको जैसा बताऊंगा सवाल, आपको उस तरीके से आपको ट्रिक भी और कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँगा। तो चलिए अब ज़्यादा देरी ना करेंगे और वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो हम टाइप 2 के लिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन टाइप 2 में कैसे आएंगे। जो कल रिलेटिव हम कल पढ़े थे टाइप 1 में, उसी से रिलेटिव है ये जो है टाइप 2। तो सवालों को पहले लिख लेता हूँ तो फिर आपको समझाता हूँ। चलिए, तो ये हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर तक का क्वेश्चन हम कल करा चुके थे। देखिए पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें विक्रय मूल्य पूछता था, आज भी विक्रय मूल्य पूछ रहा है। लेकिन जो इससे पहले क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या था कि ये 20% जो 20% दर था वो सिर्फ एक दिया रहता था, रुपये भी दिया रहता था, लेकिन जो दर दिया था वो एक दिया रहता था। लेकिन इसमें क्या होगा टाइप 2 में कि 20%, 10% या फिर इससे भी अधिक दे सकता है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे, तो चलिए वो लगाकर हम बताते हैं आपको। देखिए 2000 है, ठीक। ये हम क्या बताएंगे ट्रिक के माध्यम से। जैसे 2000 है तो 2000 लिख लीजिए, ठीक। 2000 गुणे 20% का छूट मिला है ना, तो यहाँ 100 में से 20% को घटा कर लिखेंगे 80% और बटा में कर लेंगे 100, क्योंकि परसेंट आ जाएगा बटा में। फिर गुणा कीजिए, 10% है ना। अब इस 10% को हम क्या करेंगे, फिर 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 90%। परसेंट को लाइए नीचे। चलिए ये हो गया हमारा। अब बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए काट लेते हैं यहाँ पर जो जो कटता है संख्या। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, फिर 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। हमारा बचा क्या, तो यहाँ 20 बचा, यहाँ 8 बचा और यहाँ 9 बचा। अब चलिए इसका हम आपस में कर देते हैं गुणा। तो होता है 9 8 72। अब 72 गुना क्या होता है 144। 1 जीरो ये कर लीजिए, ठीक है। यानी कि उसका विक्रय मूल्य निकल कर कितना आ जाएगा, तो विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा 1440 रुपये। देखिए कितना आसानी तरीका से निकल जा रहा है। बस सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं, वरना इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट या ट्रिक है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं टाइप वाइज टाइप, उसमें हम 2 4 5 क्वेश्चन आपको कराएंगे ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो बस चलिए इस सवाल को लगाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस सवाल का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो तब तक चलिए हम अपना लगाते हैं, इसका आंसर क्या निकलेगा। चलिए दिया है, किसी वस्तु को बेचने के लिए उसका अंकित मूल्य 240 रुपये रखा जाता है। यदि अंकित मूल्य पर 2 क्रमिक बट्टे 10% और 5% दिए जाते हैं तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें क्या बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। चलिए अंकित मूल्य दिख गया 240 रुपये, लिख लीजिए। गुणा करिए। देखिए 2 बट्टे कौन कौन से है, एक 10% है, एक 5% है। तो 100 में से 10% को घटाएंगे तो होगा 90%, बटा में कर लेंगे परसेंट को 100, गुणे 5% है तो ये कर लेंगे 95 बटा में 100। अब इसको सिंपली आप काट लीजिए। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, ठीक। और कौन कट रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कटेगा 5 एकम 5 और 5 45 और ये 5 दूना के 10 और 5 जीरो ये कट गया। 4 से काट लीजिए, 4 6 का 24, 4 5 20। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा 6 गुणे यहाँ पर 9 गुणे 19 बटा में 5 बचा, यही बचा। अब यहाँ पर सिंपली देखिए कि इसका गुणा करने पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 9 54 होता है, ठीक। और 54 का 19 में जब हम गुणा करेंगे तो जब इसका गुणा करेंगे तो यह आएगा 1026 बटा में 5, और जब भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 205 दशमलव हमारा हो जाएगा। देखिए 5 दूना के 10, 5 5 25,
और ये हो जाएगा फिर 5 दूना के 10 यानी 205.2 रुपये। ये हमारा क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चनों को अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक सामान का अंकित मूल्य 1000 रुपये है जो 10%, 5%, 20% के बट्टे पर उपलब्ध है। सामान का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका फटाफट आप आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। तो हम चलिए लगाते हैं तब तक। तो देखिए 1000 दिया है, 1000 लिख लेते हैं, गुणे में 10% का बट्टा है पहले पर, तो 10 घटाएंगे 100 में से तो कितना होगा 90, 90 बटा में 100 गुणे 5 घटाएंगे तो 95 बटा में 100 गुणे 20 घटाएंगे तो 80 बटा में 100। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और 2 जीरो से 1 2 जीरो ये कट गया और यहाँ पर ये कट गया। अब बचा क्या, तो हमारा 9 बचा, 95 बचा और 8 बचा और नीचे क्या बचा, तो 10 बचा। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसका हम गुणा कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो हमारा गुणा करने पर कितना आएगा, तो देखिए ये आएगा हमारा 6840 बटा में 10। अब यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे तो टोटली हमारा जो बनेगा कितना बनेगा, 684 रुपये बनेगा। यानी उसका विक्रय मूल्य कितना है, तो 684 रुपये है। तो आशा करता हूँ प्यारे साथियों कि आप लोग को यह जो सवाल है बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और ये जो लगाने की विधि है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही नॉर्मली है। तो देखिए कितना ही बढ़िया तरीका से लग जा रहा है। बस इसमें कैलकुलेशन है, जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा वो बहुत आसानी तरीका से कर लेगा, वरना सवाल में कोई जो है कि दम नहीं है। तो चलिए और क्वेश्चनों को देख लेते हैं ताकि कुछ बच्चे जो हैं कन्फ्यूजन में होंगे तो उनका कन्फ्यूजन जो होगा वो दूर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए तब तक लगाते हैं। दिया है 20%, 10%, 25%, बट्टा श्रेणी पर अंकित मूल्य 1500 रुपये वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए सवाल वही है, सिर्फ इसमें लैंग्वेज बदला गया है, बस पूछने का तरीका बदला गया, यानी नहीं तो सवाल क्या है एक ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1500 रुपये अंकित मूल्य दिखा, तुरंत लिख लेंगे 1500 गुणे 20% का पहला बट्टा है तो यानी घटाएंगे 100 में तो 80 आ जाएगा, 80 बटा में 100। 10% का बट्टा है तो 90 बटा में 100 गुणे 25% का बट्टा है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 75 बटा में 100। ठीक, अब इसको सिर्फ हमें कर लेना है हल। तो चलिए कर लेते हैं हल। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म और 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म। यहाँ पर देखेंगे तो ये कटेगा 25 तिहाई 75 और 25 चौको 100 और ये काट देंगे 4 दूनी के 8। तो यहाँ देखेंगे हमारा क्या बचा है, 15 गुणे 2 गुणे 9 और गुणे में 3। अब इन सब का बस कर लीजिए आप गुणा, और इसका गुणा करेंगे तो देखिए क्या आता है, 15 दूना के 30, 3 9 27, 270, 27 तिहाई 27 तिहाई हो जाएगा 81। ठीक है, और ये जीरो लगा लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 810 रुपये। इसका आंसर क्या आ गया, 810 रुपये। अगर ये क्रमिक बट्टा देता है तो हमारा 1500 रुपये वाला जो सामान है वो कितना का मिलेगा, 810 रुपये का मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, एक पुस्तक का अंकित मूल्य 100 रुपये है, 20%, 40% के बट्टा श्रेणी पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए हमारा अंकित मूल्य क्या है, 100 रुपये। 100 रुपये लिखिए, 20% यानी कि 80% हो जाएगा, 80 बटा में 100। 40 है, 40 घटेगा तो 60 बटा में 100 और बस इतना ही है। चलिए अब यहाँ पर हम काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गया और 1 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो ये हो गया और 2 जीरो से ये खत्म हो गया, यानी हमारा बचा क्या 8 और 6। तो ये हो जाएगा 8 छक 48, यानी कि 48 रुपये क्या उसका विक्रय मूल्य है। आया समझ में। चलिए तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो तब तक हम लगाते हैं, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। एक अलमारी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है, 10%, 20%, 30% के बट्टे पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य 5000 दिख गया, 5000 लिख लीजिए, गुणे 10% का बट्टा दिया यानी 90% पर बेचा, 20% का बट्टा दिया यानी 80% पर बेचा, 30% का बट्टा दिया यानी 70% पर बेचा। देखिए जो परसेंट है वो हमारा क्या आ जाता है, बटा में आ जाता है, इसलिए 100 लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 जीरो से
3 जीरो ये खत्म हो गया, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं खत्म होगा, यहाँ से ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि 1 2 3 3 जीरो ये बचा है ना, तो 1 2 3 3 जीरो ये खत्म हो गया, तो 3 जीरो ये भी खत्म हो गया। अब हमारा सिर्फ बचा क्या, 5 बचा, 9 8 और 7। अब इसका हम कर लेंगे गुणा, तो देखिए 5 8 40, ऐसा गुणा देखिए, इसमें गुणा करने का ऐसा तरीका खोजिए जिसमें जीरो आ जाए। जीरो आ जाएगा तो जीरो को निगलेक्ट कर हम उस छोटी संख्या को पकड़कर गुणा करेंगे और फिर जीरो जो हटाए रहेंगे वो रख देंगे। तो देखिए ये होगा 5 8 40, 4 लीजिए, और 4 9 36, और 36 का हम गुणा कर देंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा, यानी कि ये 360 हुआ, और गुणा करेंगे 7 का तो 7 6 42, और 7 तरीके 21, 21 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 25, और एक जीरो ये लगा दीजिए, यानी 2520 रुपये इसका आ जाएगा विक्रय मूल्य। तो आशा करता हूं प्यारे दोस्तों कि आज का यह चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा होगा डिस्काउंट का। आज हमारा पार्ट 2 था। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब आपसे अगले जो है कि चैप्टर में मुलाकात होगी डिस्काउंट को लेकर, हमारा टाइप 3 रहेगा। आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं भी लगी हो तो उसमें डिसलाइक का भी बटन होता है, बट उस डिसलाइक को भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।